हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को कवर करेंगे, जो कि DSSB में न्यूली एडेड टॉपिक हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले वीडियोज में क्या क्या देखा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड oogenesis। तो ये कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिया है और आज के वीडियो में हम ओवेरियन साइकिल को डिस्कस करेंगे। अब देखो, ओवेरियन साइकिल यानी ओवरी में क्या क्या होता है। तो देखो, इन ओवरी कहाँ पे देख रहे हैं हम, ओवरी में। इन ओवरी में क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है oogonia। क्या होता है, oogonia। और oogonia से माइटोसिस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी oocyte बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी oocyte। और यहाँ पे जब मियोसिस 1 होता है तो क्या है, हमने आपसे क्या बताया था, मियोसिस 1 क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। यानी अगर बच्चा फेल हो गया तो हमको जिस क्लास में था हम उसी क्लास का उसको मानेंगे। यानी यहाँ पे अभी भी ये क्या है, प्राइमरी oocyte। जो प्राइमरी oocyte है, इसके अराउंड कुछ लेयर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इस तरह से लेयर बन जाते हैं। तो हम इसको बोलते हैं प्रिमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और देखो क्या बन गए, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। और ये जो फ्लैट सेल हैं, यानी अभी देखो ये चपटे चपटे से सेल आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी प्राइमरी oocyte के अराउंड क्या बन गए, चपटे सेल। तो उसको हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलते हैं। लेकिन जब यही सेल कन्वर्ट हो जाते हैं क्यूबॉइडल सेल में, किसमें, क्यूबॉइडल में, मतलब ये पहले चपटे थे, अब देखो ये कुछ इस तरह से क्यूब शेप के हो गए। यानी जब ये चपटे सेल क्यूबॉइडल सेल में चेंज हो जाते हैं तो हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। फ्लैट सेल आर रिप्लेस्ड बाई क्यूबॉइडल सेल, तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। और ये जो सेल बने हैं इसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल। क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल। और देखना, ये है हमारा हाइपोथैलेमस, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, FSH। और याद रखना, FSH कभी भी प्राइमोर्डियल फॉलिकल पे वर्क नहीं करता है, ये वर्क करता है प्राइमरी फॉलिकल पे। क्यों, देखो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैन नॉट स्टिमुलेट ग्रोथ इन प्रिमोर्डियल फॉलिकल। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल में ग्रोथ को स्टिमुलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज प्रिमोर्डियल फॉलिकल डज नॉट हैव रिसेप्टर फॉर FSH। ये जो है, इनके पास में FSH के लिए कोई रिसेप्टर नहीं होता। लेकिन जो प्राइमरी फॉलिकल है, इनके पास में FSH के लिए क्या होता है, रिसेप्टर होता है। इस वजह से FSH जो है प्राइमरी फॉलिकल पे वर्क करता है। तो यहाँ पे ये है, FSH कैन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बिकॉज प्राइमरी फॉलिकल हैव रिसेप्टर फॉर FSH। अब देखो, ये हमने आपको बताया क्या है, जर्म सेल है, प्राइमरी oocyte है, और अभी भी ये प्राइमरी oocyte है। जब इसके अराउंड फ्लैट सेल आ गए तो इसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। FSH रिसेप्टर यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। और जब ये चपटे सेल जो हैं फ्लैट सेल क्यूबॉइडल सेल में चेंज हो गए तो इसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। और यहाँ पे FSH प्रेजेंट होता है। अब देखो, ये जो लेयर है, जो क्यूबॉइडल सेल बना, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल। क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल। तो ये जो ग्रैनुलोसा सेल हैं, ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन। और जब ये एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो क्या करता है, ये FSH के सिक्रीशन को रोक देता है। यानी ये इसको निगेटिवली क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये इसके सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ FSH। क्यों, आगे देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ FSH, पिट्यूटरी स्टॉप सिक्रेटिंग FSH। यानी जब उसने इनहिबिट कर दिया FSH के सिक्रीशन को तो पिट्यूटरी से FSH नहीं सिक्रीट हो रहा। इट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अनदर फॉलिकल। जैसे एक फॉलिकल बना तो एस्ट्रोजन ने FSH को क्यों रोका,
ताकि दूसरे जो फॉलिकल हैं वो ग्रो ना कर पाएं। इट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अनदर फॉलिकल, यानी हमारा एम क्या है कि एक ही फॉलिकल ग्रो करे, दूसरा ना करे। इस वजह से एस्ट्रोजन जो ग्रेनुलोसा सेल से सिक्रीट हुआ उसने क्या किया, एफएसएच के सिक्रीशन को रोक दिया। देखो, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एफएसएच ग्रेनुलोसा सेल्स स्टार्ट सिक्रीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, यानी एफएसएच के इफेक्ट से ही ग्रेनुलोसा सेल एस्ट्रोजन को सिक्रीट किया था, लेकिन ये एस्ट्रोजन क्या किया, एफएसएच को धोखा दिया, उसने उसी के सिक्रीशन को क्या किया, रोक दिया। तो ये याद रखना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। अब देखो, तो यही हमने आपको बताया क्या है हमारा यहाँ से एफएसएच रिलीज हुआ, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल सिक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, यानी एफएसएच ने प्राइमरी फॉलिकल के ग्रोथ को स्टिमुलेट किया, जिसके थ्रू यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज हुआ। लेकिन यही एस्ट्रोजन एफएसएच को धोखा दिया, इसने क्या किया, इसके सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया। स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एफएसएच बाय पिट्यूटरी, इट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ अनदर फॉलिकल। अब देखो, जो प्राइमरी oocyte था, जब उसके अराउंड क्या बन गया, फ्लैट सेल, तो इसको हम बोलते हैं प्रिमोडियल फॉलिकल, जहाँ पे एफएसएच अब्सेंट है। और जब ये क्यूबॉइडल सेल में चेंज हो गए तो इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल, जहाँ पे एफएसएच रिसेप्टर प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसा सेल। क्या प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसा सेल। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, प्राइमरी फॉलिकल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर पूछेंगे ग्रेनुलोसा सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आप बताएंगे प्राइमरी फॉलिकल में। अब देखो, जो सेकेंडरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल। तो ये जो यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल थे वो बट जाते हैं दो लेयर में, जिसको हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं, थीका। एक होता है हमारा थीका इंटरना, एक होता है थीका एक्सटर्ना, यानी यहाँ पे दो लेयर बन जाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल में, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। यानी थीका कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंडरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल में क्या प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसा। अब देखो टर्सरी फॉलिकल, यानी इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा, ग्रोथ हो रहा। हमने बोला ना एफएसएच क्या करता है, जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें ग्रोथ करवाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल थे, फिर यहाँ पे थीका लेयर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एंट्रम। क्या आ गया, एंट्रम। तो आपसे पूछा जाता है कि एंट्रम किस में प्रेजेंट होता है। एंट्रम क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, यानी एक ऐसा खाली स्थान जहाँ पे जो फ्लूइड है वो फील्ड होता है। तो आपसे पूछते हैं थीका किस में प्रेजेंट होता है, तो बोलोगे सेकेंडरी फॉलिकल में। एंट्रम किस में प्रेजेंट है, टर्सरी फॉलिकल में। ग्रेनुलोसा सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, प्राइमरी फॉलिकल में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, जैसे जैसे ये ग्रेनुलोसा सेल क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एस्ट्रोजन भी क्या करता है, बढ़ता जाता है। यहाँ देखो, थोड़ा सा एस्ट्रोजन था और बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया। तो इस पॉइंट को याद रखना। थीका कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंडरी फॉलिकल में। एंट्रम कहाँ पे प्रेजेंट है, टर्सरी फॉलिकल में। देखो यहाँ पे क्या आ गई, मतलब एक कैविटी आ गई जहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, यानी जो फॉलिकल ग्रो कर रहा है उसके वजह से कंटिन्यूअस इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, उसके वजह से जो एस्ट्रोजन है वो भी कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, सिक्रीट हो रहा है। तो ये हमने देख लिया। क्या देखा, ये है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर टर्सरी फॉलिकल बना। लेकिन देखो, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन था उसने एफएसएच के सिक्रीशन को यहाँ पे रोक दिया था। लेकिन अब क्या होता है, जो टर्सरी फॉलिकल जब बना, यहाँ पे जब एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ा तो क्या हुआ, इसने स्टिमुलेट किया किसको, जीएनआरएच को। और जीएनआरएच से फिर दो हॉर्मोन्स रिलीज हुए, एक एफएसएच और एक एलएच। क्या, एक एफएसएच और एक एलएच। जो एलएच है सबसे पहले वो क्या करवाएगा, मियोसिस 1 कंप्लीट कराएगा, मियोसिस 1 कंप्लीट कराएगा। और हमने क्या बताया था, ये एक और काम करता है, ये कराता है ओव्यूलेशन। क्या कराता है, ओव्यूलेशन। और किस में कराएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। यानी जो ग्राफियन फॉलिकल जब बनता है तो यहाँ पे ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। ओव्यूलेशन किस में होता है, ग्राफियन फॉलिकल में। किसके प्रेजेंस में होता है, एलएच के प्रेजेंस में। और जब ओव्यूलेशन होता है, जो हमारा यहाँ पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये इस तरह से टूट के बाहर आने लगता है। और ये जो स्ट्रक्चर बचा इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और इसका जो बीच वाला पार्ट था, अब ऐसा तो है नहीं वो बहुत अच्छे से टूटेगा, वो मतलब
टूटता है, इस तरह से रेडिएट करता है, तो इसको हम बोल देते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। यानी जो बीच वाला पार्ट निकला उसको हमने कोरोना रेडिएटा बोल दिया, और ये जो बाहर वाला पार्ट था उसको हमने कॉर्पस ल्यूटियम बोल दिया। इसी वजह से देखो, मतलब इस तरह से जो चीज़ें टूट के अलग होती हैं, तभी जो है पीरियड के दौरान में क्या होता है? पेन होता है। और जो टेम्परेचर होता है वो भी 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो ग्राफियन फॉलिकल में क्या क्या होता है, इसको देख लेते हैं। एक बार फिर से आपको ये दिखाती हूँ। देखो, ये था हमारा प्राइमरी फॉलिकल, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ग्रेनुलोसा सेल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या आ गया? थीका लेयर। टर्सरी फॉलिकल में क्या आ गया? एंट्रम। ग्राफियन फॉलिकल में एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा होगा रेड कलर का, जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो देखो, जो ग्राफियन फॉलिकल है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे जोना पेलुसिडा लेयर प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो है कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जो जोना पेलुसिडा लेयर है ये कंपोज्ड होता है ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। और कैसा होता है? ए सेलुलर होता है, यहाँ पे कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक का क्या मतलब? आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि कोई ह्यूमन जो है वो गधी के साथ में क्या कर रहा है? कॉपुलेशन कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ह्यूमन का स्पर्म जो है गधे के साथ में मिलके पता चला वहाँ पे मतलब बेबी हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यानी जो जोना पेलुसिडा लेयर है वो क्या करता है? वो पहचान लेता है कि देखो, अगर ह्यूमन के अंदर ह्यूमन का ही स्पर्म आएगा तभी वो पहचान लेगा कि हाँ ये ह्यूमन का है, तो वो उसको मिलने देगा। यानी ये स्पीसीज स्पेसिफिक भी होता है। जो जोना पेलुसिडा है ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। प्रिवेंट फ्रॉम पॉलीस्पर्मिया, यानी जब एक स्पर्म अंदर चला जाता है तो बाकी के स्पर्म की एंट्री को रोकने का काम कौन करता है? जोना पेलुसिडा। इसी वजह से जैसे ही एक स्पर्म अंदर गया फिर कोई भी स्पर्म अंदर नहीं जाता, यानी ये पॉलीस्पर्मिया को क्या करता है? रोकता है। प्रिवेंट इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? जब यूटेरस के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी हो जाए, सॉरी यूटेरस नहीं, फैलोपियन ट्यूब, उसके अलावा मतलब किसी और पार्ट में। कहाँ पे होता है? जैसे हमने देखा था जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पुला, यहीं पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर उसके अलावा इनफंडिबुलम या इस्थमस यहाँ कहीं पे प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी जहाँ पे होना चाहिए वहाँ के अलावा कहीं और हो जाए तो उसको बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब देखो स्पेशल फीचर किसका क्या है? जो ये तो हमने आपको बता ही दिया, फिर भी देख लेते हैं। प्राइमरी फॉलिकल में क्या प्रेजेंट है? फ्लैट सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे रिसेप्टर एब्सेंट है। प्राइमरी फॉलिकल में क्यूबॉइडल ग्रेनुलोसा सेल हैं जहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या है? थीका प्रेजेंट है। टर्सरी फॉलिकल में एंट्रम प्रेजेंट है। ग्राफियन फॉलिकल में जोना पेलुसिडा लेयर है। और जो यहाँ पे क्या होता है? सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अंदर देखो, ये है हमारी, ये है सेकेंडरी oocyte और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, तो ये तो हमने आपको बता ही दिया, एक बार फिर से देख लो क्या है हमारा। यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल है। जैसे ग्रेनुलोसा सेल यहाँ पे एस्ट्रोजन को सिक्रीट करेगा स्मॉल अमाउंट में, तो ये एफएसएच के सिक्रीशन को रोक देगा। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो एस्ट्रोजन का अमाउंट भी क्या होता? बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करेंगे एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता जाएगा। और जो एस्ट्रोजन अमाउंट जब खूब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ से ये जीएनआरएच को क्या करेगा? उसको जो है प्रमोट करेगा एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन के लिए। तो यहाँ पे जो है एलएच जो सिक्रेट होता है वो सबसे पहले मियोसिस 1 को, जो ड्यूरिंग बर्थ क्या हुआ था, सॉरी बिफोर बर्थ क्या हुआ था? अरेस्ट हुआ था प्रोफेज 1 में, उसको क्या कराएगा? कंप्लीट कराएगा। और ये क्या कराएगा? यहाँ पे ओव्यूलेशन। और क्या कराता है? ओव्यूलेशन। तो जब ओव्यूलेशन हुआ तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बना और क्या बना? यहाँ पे कोरोना रेडिएटा। तो देखो ड्यूरिंग द फेज फॉलिकल इज ग्रोइंग, जब फॉलिकल ग्रो कर रहा है उसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ये जो है एक
एक साथ नहीं आ पा रहा। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉलिकल ग्रो कर रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं फॉलिकुलर फेज। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ल्यूटियम बन गया, यानी ये जो डीजेनरेट हो गया, ये हो गया ल्यूटियम, ये हो गया कोरोना रेडिएटा। इन दिस फेज ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम इज प्रेजेंट, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या सिक्रीट करवाता है, प्रोजेस्टोन। यानी जैसे ही ये क्या हुआ, टूटा, वैसे ही एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या होने लगता है, घटने लगता है, और प्रोजेस्टोन का अमाउंट क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टोन। अब देखो फंक्शन ऑफ एलएच हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट फंक्शन है कि ये मियोसिस 1 को कंप्लीट कराता है और ओव्यूलेशन कराता है। फिर देखो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है, एलो बॉडी होती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो लेयर होते हैं, बीच में जो मतलब जोना पेलोसिडा लेयर था वो सब क्या हो गया, अलग हो गया टूट के। तो यहाँ पे ये है हमारा थीका इंटरना और ये है ग्रेनुलोसा सेल। ये दोनों क्या करते हैं, स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्टोन। ये दोनों ही क्या करते हैं, प्रोजेस्टोन को सिक्रीट करते हैं। और प्रोजेस्टोन क्या करता है, प्रिपेयर यूटेरस फॉर प्रेगनेंसी। ये यूटेरस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, उसको सही बनाता है। और जो ग्रेनुलोसा सेल हैं वो क्या करते हैं, ऑल्सो सिक्रीट एस्ट्रोजन इन लो अमाउंट। यानी जो ग्रेनुलोसा सेल चारों तरफ थे वो अब टूट गए, तो वो जब ग्रेनुलोसा सेल कम हो गया तो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही लिखा है, जो ग्रेनुलोसा सेल है वो प्रोजेस्टोन भी यहाँ पे सिक्रीट करता है थीका इंटरना के साथ में मिलके, लेकिन लो अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। जो प्रोजेस्टोन होता है वो प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट हार्मोन होता है, वही यूटेरस को प्रिपेयर करता है। तो देखो पी फॉर प्रोजेस्टोन, पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्रोजेस्टोन, पी फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट हार्मोन क्या है, प्रोजेस्टोन। तो अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको एक साथ होना चाहिए था यार। देखो ये ऊपर वाला एक बार ध्यान से देखो, फिर नीचे देखते हैं, किसी तरह तो समझ नहीं होगा। मतलब ये सब तो अब आपको समझ आ गया कि किस तरह से यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल हैं, यहाँ पे मतलब ये फॉलिकल जो है वो ग्रो कर रहा है। देखो फॉलिकल धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रो करता जा रहा है। तो जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करेगा उसी हिसाब से हमारा यहाँ पे एस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी बढ़ता जाएगा। और जब यहाँ पे एलएच सिक्रीट होगा तो ये कराएगा मियोसिस 1 को कंप्लीट। मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एलएच क्या करवाता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के दौरान क्या हुआ, जो ये था मतलब ये टूट के अलग होने लगा। ये हो गया कोरोना रेडिएटा, ये हो गया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करवाता है, ये प्रोजेस्टोन को सिक्रीट करता है। और धीरे धीरे क्या होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है वो भी डीजेनरेट हो जाता है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा तुरंत प्रोजेस्टोन का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, जो यहाँ पे फॉलिकल है वो ग्रो कर रहा है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस दौरान में क्या हुआ, ये जो है ओव्यूलेशन हो गया, और ओव्यूलेशन हो गया कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से इस फेज को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज। यहाँ से हम इसको क्या बोल देते हैं, ल्यूटियल फेज। एक सेकेंड, ये है हमारा ल्यूटियल फेज। इधर हो गया ल्यूटियल फेज, इधर हो गया फॉलिकुलर फेज, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं, और इधर जो है ल्यूटियल फेज आ गया क्योंकि वो टूट गए। अब देखो जो एस्ट्रोजन यहाँ से फॉलिकल के दौरान सिक्रीट हुए हैं, जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ा एस्ट्रोजन बढ़ा, तो देखो इस तरह से ये जो है यहाँ पे फॉलिकल बने हैं। ये है हमारा, यहाँ पे ये क्या है, ये प्रोलिफरेशन हो रहा है। यानी देखो ये जो ऊपर हमने पढ़ा ये है ओवरी का चेंज। मैंने आपको क्या बताया, ये चेंज कहाँ पे होता है, ये होता है ओवरी में। लेकिन नीचे जो होता है क्या चेंज होता है, यूट्रस में। ओवरी और यूट्रस में साइमल्टेनियसली यहाँ पे फंक्शन मतलब ये प्रोसेस होता है। ओवरी में जब फॉलिकल ग्रो करता है, एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस में प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम होता है। यानी इंडोमेट्रियम क्या होता है, वो
इस तरह से प्रिपेयर होता है प्रेगनेंसी के लिए। मतलब ये सोचा जाता है कि प्रेगनेंसी होगी, तो ओवरी में फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं और यूट्रस में क्या हो रहा है, इंडोमेट्रियम जो है प्रोलिफरेट हो रहा है यानी ग्रो कर रहा है। तो देखो इंक्रीज प्रोलिफरेशन यानी जो एस्ट्रोजन अमाउंट जैसे जैसे बढ़ा, इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, वैसे वैसे ही देखो जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता गया इंडोमेट्रियम भी क्या हुआ, उसका ग्रोथ बढ़ता गया। तो प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, यहाँ पे प्रोलिफरेशन हुआ, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ओव्यूलेशन हुआ एस्ट्रोजन का अमाउंट घट गया और प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ा। जैसे ही यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ा, यहाँ से देखना, यहाँ से इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, तो क्या हुआ, जो प्रोजेस्टेरॉन होता हमने क्या देखा कि वो प्रेगनेंसी हार्मोन है, वो यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। तो ये जो है कुछ यहाँ पे सिक्रीट करते हैं न्यूट्रिटिव ग्लैंड। न्यूट्रिटिव ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रीट करते हैं, न्यूट्रिएंट। तो इन न्यूट्रिटिव ग्लैंड को कौन बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन। और यहाँ पे देखो कुछ ब्लड वेसल्स भी बनने लगते हैं। तो ये सब प्रिपरेशन किस वजह से होता है, ये सब प्रिपरेशन होता है कि स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में, इस वजह से ये तैयारी चलती है। लेकिन जब स्पर्म नहीं आता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो यही जो है आगे सेड ऑफ हो जाते हैं, यानी टूट कर ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आने लगते हैं, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड। तो किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है ये आपको समझ आया होगा। तो ये तो हमने आपको बता दिया, ये हैं हमारे न्यूट्रिटिव ग्लैंड जो कि न्यूट्रिशन सिक्रीट करते हैं, और ये हैं ब्लड वेसल्स। तो देखो इंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट किसने कराया, एस्ट्रोजन ने, लेकिन यहाँ पे ब्लड वेसल्स और न्यूट्रिटिव ग्लैंड किसने बनवाया, प्रोजेस्टेरॉन ने। देखो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बना, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किया, तो प्रोजेस्टेरॉन ने क्या किया, इंडोमेट्रियम में ढेर सारे ग्लैंडुलर सेल बनाए। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये क्या हो जाता है, मतलब इसी के आगे का प्रोसेस ये होता है, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी जिसको हम पीरियड का नाम दे देते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशन। तो ये किस तरह से जो है हुआ ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे देख लो चेंज इन यूट्रस क्या क्या हुआ। सबसे पहले प्रोलिफरेटिव फेज और एक है सिक्रीटरी फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हुआ, इंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हुआ, बना। तो यहाँ पे जो कौन काम करता है, एस्ट्रोजन ने क्या क्या किया, उसने जो है इंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट किया और उसने क्या किया, डिक्रीज थिकनेस ऑफ सर्विकल म्यूकस के थिकनेस को डिक्रीज कर दिया। और सिक्रीटरी फेज में क्या किया, सिक्रीटरी फेज मतलब क्या, जैसे हमने देखा ना वहाँ पे ब्लड वेसल्स बन गए, प्रोजेस्टेरॉन ने क्या बनाया, ब्लड वेसल्स बनाया, न्यूट्रिटिव ग्लैंड बनाया, वहाँ पे कुछ सिक्रीट हो रहा, इस वजह से हमने इसको नाम दे दिया सिक्रीटरी फेज। तो सिक्रीटरी फेज में कौन काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन, और ये क्या करता है, इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स और फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिटिव ग्लैंड। और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस। तो ये आपको समझ आया होगा यूट्रस में किस तरह से चेंजेज होते हैं जब ओवरी में चेंज होता है। तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा ग्राफ के रूप में समझ लेते हैं। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे एस्ट्रोजन का अमाउंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इस वजह से इंडोमेट्रियम भी क्या हो रहा है, प्रोलिफरेट हो रहा है। इसी वजह से इसको फॉलिकुलर फेज नाम दे देते हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बना, एस्ट्रोजन का अमाउंट कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ गया। तो ये है हमारा प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिक्रीज हुआ तुरंत ही क्या हो गया, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट घट गया। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ल्यूटियल फेज, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट होता है। और इंड ऑफ ल्यूटियल फेज में क्या हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट घट गया। अब आगे देखो, ये मतलब ऊपर तो हुई ओवरी की बात, अब देखते हैं यूट्रस की बात। तो यूट्रस में क्या होता है, ये है ब्लीडिंग फेज, लेकिन जब फिर से वहाँ पे फॉलिकल बनेंगे तो ये जो है इंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होगा और यहाँ पे सिक्रीटरी फेज आएगा क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ गया। तो यहाँ पे न्यूट्रिटिव ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। अब देखो यहाँ पे ये अमाउंट शो कर रहा है एस्ट्रोजन का, और ये है जो है प्रोजेस्टेरॉन का। बाद में प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया। तो इस तरह से इसको जो है ग्राफ पे शो करते हैं कि एस्ट्रोजन सबसे पहले क्या हुआ, बढ़ा,
फिर धीरे धीरे घटा, एक बार हल्का सा बढ़ता है, फिर जो है ये घट जाता है। प्रोजेस्टेरोन पहले क्या है, कम है कम है कम है कम है, लेकिन जैसे कॉर्पस ल्यूटियम आया उसका अमाउंट क्या होता है, बढ़ता है। तो इस तरह से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो एस्ट्रोजन मतलब यहाँ पे ये पूछते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे केबीएस में यहाँ से पूछा गया था, अभी बताते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करें जब एस्ट्रोजन लेवल की, तो एस्ट्रोजन लेवल में देखो क्या होता है, जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन क्या होता है, डिक्रीज इंक्रीज 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 क्या होता है, यानी इसका यहाँ पे फर्स्ट पीक आता है 14th डे पे, ओव्यूलेशन के 14 डे पे। जैसे जब ओव्यूलेशन हुआ तो इसका अमाउंट डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, एक यहाँ पे हल्का सा सेकेंड पीक आता है, फिर से इसका अमाउंट डिक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया किसका बात, एस्ट्रोजन का। तो यहाँ पे क्या है एक बार पढ़ लेते हैं पॉइंट। ड्यू टू प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, इसका अमाउंट क्या हुआ था, बढ़ा था। फर्स्ट पीक आकर प्रायर टू ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन से पहले इसका फर्स्ट पीक आता है। सेकेंड पीक आकर कब होता है, बिकॉज डीजेनरेटिंग, यानी यहाँ पे बिकॉज डीजेनरेटिंग ग्रेनुलोसा सेल सडनली रिलीज मोर एस्ट्रोजन, यानी जो ग्रेनुलोसा सेल हैं जब वो डीजेनरेट होते हैं अचानक से वो थोड़ा ज़्यादा एस्ट्रोजन सिक्रीट कर देते हैं, यही वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इस पे सेकेंड पीक आ जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट में वो नहीं सिक्रीट होते हैं। डज नॉट इंड्यूस ओव्यूलेशन बिकॉज नॉट अटेन थ्रेशोल्ड, यानी इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं सिक्रीट होते हैं कि वो वहाँ पे ओव्यूलेशन करा सकें। और देखो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या है, ओव्यूलेशन से पहले क्या है कम है कम है कम है कम है। जैसे ओव्यूलेशन हुआ कॉर्पस ल्यूटियम बना, तुरंत इसका अमाउंट डिक्रीज हुआ, यानी यहाँ पे पीक आया और ख़त्म हो गया। एस्ट्रोजन लेवल में 2 पीक आया और यहाँ पे केवल 1 पीक आया। अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम हमने आपको बता दिया, ये ल्यूटियम मीन्स क्या होता है, येलो बॉडी, कॉर्पस ल्यूटियम यानी येलो बॉडी। तो देखो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, ये जो है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करते हैं बाद में। तो ये है थीका इंटरना विल कन्वर्ट इनटू ल्यूटीन सेल, जो थीका इंटरना है वो ल्यूटीन सेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी येलो कलर। देखो ये जो कलर था उसका कैसा हो गया, येलो। अब ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। और क्या सिक्रीट करते हैं, इनहिबिन प्रोटीन, सॉरी इनहिबिन हार्मोन। तो ये जो इनहिबिन होता है वो निगेटिव फीडबैक देता है किसको, एफएसएच को और एलएच को। जो यहाँ पे ल्यूटीन सेल है वो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करेगा और इनहिबिन को भी सिक्रीट करेगा। इनहिबिन मीन्स क्या, इनहिबिट मीन्स क्या होता है, रोकना। तो इनहिबिन जो है वो निगेटिव फीडबैक देता है किसको, एलएच और एफएसएच को। तो इस पॉइंट को याद रखना। मैंने आपको वहाँ भी बताया था सर्टोली सेल में, सर्टोली सेल भी क्या करती है, इनहिबिन को सिक्रीट करती है, जिससे जो है एफएसएच और एलएच के सिक्रीशन को रोका जा सके, ताकि मोर अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट ना हो। अब देखो पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन क्या क्या हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हुए हैं, एफएसएच और एलएच। सबसे पहले ये है एफएसएच, इसका सबसे पहले पीक आया, फिर क्या हुआ जब एलएच बना, सॉरी जब एस्ट्रोजन बना तो इसके अमाउंट को क्या कर दिया था, इसके सिक्रीशन को रोक दिया था, तो इसका सिक्रीशन कम हो गया। लेकिन जब फिर से जो है एस्ट्रोजन मोर अमाउंट में बनता है तो फिर से ये सिक्रीट होता है और यहाँ पे इसका पीक आता है और फिर से ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एलएच जो है यहाँ पे इसका फर्स्ट पीक आता है प्रायर टू ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन से पहले। तो देखो जब भी इस तरह का ग्राफ आपके सामने आए तो याद रखना लार्ज हेड, देखो ये लार्ज हेड, ये है स्मॉल हेड। लार्ज हेड एल एच, तो ये है हमारा एल एच, और स्मॉल हेड किसका है, स्मॉल हेड एफएसएच का। तो ये ग्राफ आपसे पूछते हैं कभी कभी, नेमिंग के लिए दे देंगे, तो याद रखना जो लार्ज हेड है वो एलएच का है, जो स्मॉल हेड है वो एफएसएच का है। और ओवेरियन हार्मोन जो कि हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, तो ये है हमारा एस्ट्रोजन जो कि ओव्यूलेशन से पहले पीक आया और फिर से एक बार इसका पीक आता है, यानी 2 बार इसका पीक आता है। और प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये बाद में सिक्रीट होता है, इसका एक ही बार पीक आता है। जो चीज़ें हमने पढ़ा उसी को हम ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो इवेंट प्रायर टू ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले क्या होता है ओव्यूलेशन से पहले एफएसएच रिलीज होता है। इनिशिएट ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, ये फॉलिकल के ग्रोथ को इनिशिएट करता है। और जब फॉलिकल बनता है तो ये स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है
और स्मॉल अमाउंट में जब एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, एफएसएच के सिक्रीशन को रोक देता है। ग्रोथ ऑफ फॉलिकल कंटिन्यू, लेकिन ग्रोथ ऑफ फॉलिकल क्या होता है, कंटिन्यू होता है। इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन क्या हो जाता है, ग्रेजुअली इंक्रीज, यानी फिर से एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज होने लगता है व्हेन रीचेज टू पीक, और जब इसका अमाउंट पीक पे पहुंचता है तो ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड एलएच। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वही हम रिटन रूप में यहाँ पे देख रहे हैं। नाउ एलएच कंप्लीट मियोसिस 1 एंड ओव्यूलेशन, और इस तरह से मियोसिस 1 और ओव्यूलेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब देखो आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है, थीका इंटरना विल कन्वर्ट इनटू ल्यूटीन सेल, जो ल्यूटीन सेल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्ट सिक्रीटिंग, ये क्या सिक्रीट करने लगता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टोन, और लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टोन क्या करता है, आल्सो सिक्रीट यहाँ पे इनहिबिट, सॉरी जो मतलब वो ल्यूटीन सेल है वो प्रोजेस्टोन तो सिक्रीट करता ही है और यहाँ पे इनहिबिन भी सिक्रीट करता है, विच इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एलएच, कंसंट्रेशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच डिक्लाइन, और इस वजह से क्या होता है, एलएच और एफएसएच क्या करता है, डिक्लाइन होने लगता है। देखो जब एफएसएच यहाँ पे रिलीज हुआ, ये है जब एफएसएच यहाँ पे रिलीज हुआ तो देखो यहाँ पे एफएसएच और एलएच दोनों क्या हुआ, दोनों का अमाउंट डिक्रीज होने लगा, यानी ये दोनों साथ साथ के प्रोसेस हैं। ओवरी में चेंज, यूट्रस में, दोनों साथ साथ ही चलते हैं साइमल्टेनियसली। अब देखो फंक्शन ऑफ एलएच की अगर बात करें तो क्या क्या देखा हमने, पहले तो ये देखा मियोसिस कंप्लीट कराता है, ओव्यूलेशन कराता है। थर्ड हमने क्या देखा कि ये कार्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन कराने का काम करता है। कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है, एलएच, यानी एलएच के 3 फंक्शन आपको याद रखने हैं। अब देखो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, सफिशिएंट कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, मेंटेन कार्पस ल्यूटियम, सफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टोन, मेंटेन इंडोमेट्रियम। और यहाँ पे देखो ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ इनहिबिन, जब इनहिबिन सिक्रीट हुआ तो इसने क्या किया, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, फेल्ड टू मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही एलएच का अमाउंट डिक्रीज होगा कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं हो पाएगा और कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बाइकन्स, ये कॉर्पस एल्बाइकन्स में चेंज हो जाता है, यानी जो येलो कलर की बॉडी थी वो व्हाइट हो जाती है। इट डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोन, शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम, और इस तरह से क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो बॉडी थी वो व्हाइट बॉडी में चेंज हुई। इसी वजह से कभी कभी पीरियड से पहले क्या होता है, व्हाइट डिस्चार्ज होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद पानी आना, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे वो कॉर्पस एल्बाइकन्स बन जाता है जो कि पानी के रूप में बाहर आता है। अब देखो इंड ऑफ ल्यूटियल फेज, किस तरह से ल्यूटियल फेज इंड होता है। तो ये है हमारा यहाँ पे एलएच का पीक, और यहाँ पे एलएच क्या हो गया, पूरी तरह से डिक्रीज हो गया। ड्यू टू डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एलएच, एलएच के उस कंसंट्रेशन को डिक्रीज होने से क्या होता है, एलएच कैन नॉट मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, इट इनिशिएट डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोन, शेडिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। यानी अगर यहाँ पे एलएच का कंसंट्रेशन कम हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं हो पाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम अगर मेंटेन नहीं होगा तो वो डीजनरेट होने लगेगा। जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा प्रोजेस्टोन का अमाउंट भी कम होने लगेगा, और फिर यहाँ पे लास्ट में इंडोमेट्रियम शेड होके बाहर आने लगेगा। ये था कॉर्पस ल्यूटियम जो कि येलो बॉडी था, ये कन्वर्ट हो गया व्हाइट बॉडी में यानी कॉर्पस एल्बाइकन्स में। और यहाँ पे देखो एक पॉइंट, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, नॉर्मल लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो सकता है, 21 टू 35 डेज, यानी यहाँ पे 31 दिन की भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है और 35 दिन भी, यानी फर्स्ट ब्लीडिंग डे, फर्स्ट डे ऑफ साइकिल 21 डेज भी हो सकता है, फर्स्ट ब्लीडिंग डे या फर्स्ट डे ऑफ साइकिल 35 डेज की भी हो सकती है। ऑन एन एवरेज 28 डेज की होती है। अब मान लो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंथ ऑफ साइकिल इज 28 डेज, कैलकुलेट ओव्यूलेशन डे, तो ओव्यूलेशन डे को आप कैसे निकालेंगे, जो भी दिया हुआ है डेज उसमें से 14 माइनस कर दो, क्योंकि ओव्यूलेशन डे क्या होता है, 14 डे। तो आप जो है 14 माइनस करेंगे तो 14 डे क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन डे। अब यहाँ पे 40 में से 14 माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या था, लेंथ ऑफ साइकिल 40 था, तो 40 में से 14 माइनस करेंगे, 26 डे क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन डे। तो ओव्यूलेशन डे निकालने का बेस्ट तरीका जो भी दिया उसमें से 14 को माइनस कर दो। फिर देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल
कब स्टार्ट होता है? 13 to 14 ईयर ऑफ एज, जिसको हम बोलते हैं मिनार्च, यानी स्टार्ट होने को। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं मिनार्ची। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब खत्म होता है? 45 to 50 ईयर ऑफ एज, यानी 45 से 50 साल के उम्र में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो खत्म होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे टर्म यूज करते हैं मेनोपॉज। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोक दो, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक दो। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से रुक गई तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। पॉज मतलब रुकना, और यहाँ पे मिनार्ची मतलब स्टार्ट होना। तो इसको जो है याद रखना। आफ्टर मेनोपॉज के बाद क्या होता है? ओवरी सिक्रीट रिड्यूज क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन, यानी जब मेनोपॉज हो गया तो अब एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या होगा? बहुत कम सिक्रीट होगा। और इसी वजह से देखते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाता है तो डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जो कैल्शियम है उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, जो बोन्स हैं वो डीमिनरलाइज होते हैं, और इसी वजह से बुढ़ापे में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे हो जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। तो देखो ये है मेमोरी ग्लैंड। सबसे पहले याद रखना मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी लोब कितने होते हैं? 15 to 20। जैसे हमने बताया था ईच टेस्टिस, उसी तरह से याद रखना ईच मेमोरी। तो ईच मेमोरी लोब में कितने होते हैं? 15 to 20। अगर दोनों का पूछेगा तो यहाँ पे 30 से 40 हो जाएगा, लेकिन एक में कितना होता है? 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं। और ये जो इसके अंदर छोटे छोटे से सेल होते हैं इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और यहाँ पे कुछ ये एल्वियोलाई हैं और ये कनेक्ट होते हैं डक्ट के थ्रू। तो इसमें हम देखते हैं कौन क्या बनाता है। देखो दो हार्मोन्स हैं, एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है? फैट डिपोजिशन इन मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड में फैट डिपोजिशन का काम कौन कराता है? एस्ट्रोजन कराता है। और ये क्या कराता है? डक्ट फॉर्मेशन का काम भी कराता है। और जो प्रोजेस्टेरोन है ये स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एल्वियोलाई, यानी जो एल्वियोलाई है यहाँ पे उसको स्टिमुलेट कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। ये है हमारा एल्वियोलाई। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड में फैट डिपोजिशन करता है और डक्ट को बनाता है। लेकिन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये एल्वियोलाई के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अब अगर बात करें हार्मोन्स की, मेमोरी ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन होते हैं? एक होता है प्रोलैक्टिन, एक होता है ऑक्सीटोसिन। जो प्रोलैक्टिन है ये स्टिमुलेट करता है एल्वियोलाई को फॉर मिल्क फॉर्मेशन या फिर मिल्क सिक्रीशन। मिल्क के फॉर्मेशन या सिक्रीशन के लिए कौन काम करता है? प्रोलैक्टिन। लेकिन मिल्क के इजेक्शन के लिए, यानी देखो यहाँ पे मिल्क बना या फिर सिक्रीट हुआ, वो है प्रोलैक्टिन। लेकिन जब बात करते हैं इजेक्ट होने की, जब ये निपल से बाहर आएगा तो यहाँ पे कौन काम करता है? ऑक्सीटोसिन। इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन, स्टिमुलेशन या सिक्रीशन या फॉर्मेशन में प्रोलैक्टिन। तो इस पॉइंट को याद रखना। अब देखो ओवेरियन हार्मोन, तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे? ओवेरियन हार्मोन में क्या क्या आएगा? रिलैक्सिन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। क्या है? RIPE, राइप। तो रिलैक्सिन क्या करता है? ओनली सिक्रेटेड इन लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये केवल प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में सिक्रीट होता है। रिलैक्सिन मतलब नाम ये रिलैक्सिन, रिलैक्स के लिए। इनहिबिन क्या करता है? सिक्रीटेड बाय ल्यूटीन सेल, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ LH से, जो कि हमने देख लिया। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? रिलीज्ड बाय ल्यूटीन सेल ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम व्हिच इज प्रेजेंट इन ओवरी, ये भी हमने देख लिया। रिलीज बाय ग्रेनुलेशस सेल ऑफ फॉलिकल इज प्रेजेंट इन ओवरी, ये भी हमने देख लिया। बस हमने इसको समराइज कर लिया कि किस तरह से ये क्या क्या काम करते हैं, कहाँ से सिक्रीट होते हैं। तो अब ये भी हमने देख लिया। बस इसको हम लिखित रूप में देख रहे हैं। जो एस्ट्रोजन होता है वो किस पे काम करता है? यूट्रस पे भी काम करता है और मेमोरी ग्लैंड पे भी। यूट्रस में ये इंडोमेट्रियम के प्रोलिफिकेशन में हेल्प करता है और सर्विकल म्यूकस के थिकनेस को डिक्रीज करता है। और मेमोरी ग्लैंड में ये फैट डिपोजिशन करता है और फॉर्मेशन ऑफ डक्ट सिस्टम करता है। बात करें प्रोजेस्टेरोन की, तो ये यूट्रस पे भी काम करता है और मेमोरी ग्लैंड पे भी काम करता है। यूट्रस में ये क्या करता है? इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू एंडोमेट्रियम एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिटिव ग्लैंड। और अगर बात करें मेमोरी ग्लैंड में, तो ये करता है स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो ये सब हो गए इसके फंक्शन, जो कि हमने पहले फिगर के रूप में देखा, बाद में जो है इसको इस तरह से हमने देख लिया। अब जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में तो यहीं तक।
तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस, किस तरह से स्पर्म बनता है ये। फिर हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और oogenesis, किस तरह से oogenesis होता है यानी ओवम बनता है। फिर हमने यहाँ पे ओवेरियन साइकिल की बात करी, यानी ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और उसके साथ साथ यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, यानी यहाँ पे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अच्छे से समझ लिया। और फिर यहाँ पे मेमरी ग्लैंड भी देखा हमने, किस तरह से यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन क्या क्या होते हैं, इनहिबिन क्या हो गया, रिलैक्सिन, इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनके फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन को हमने एक जगह समराइज कर लिया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।